Morning friends, a warm welcome to all of you in my YouTube channel Zoologist Sarjay Rao. So friends, in this video tutorial we will be discuss about some respiratory organs in some animals. So जो respiratory organs जो animals में present होते हैं, so respiration जो भी process है, सो इस रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट होते हैं. सो कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स काम करता है रेस्पिरेशन के लिए. जो भी गैसेस एक्सचेंज है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना और ऑक्सीजन को अंदर लेना, ये जो भी रेस्पिरेशन इस प्रोसेस में जो प्रोसेस होती है उसके लिए कुछ टिपिकल ऑर्गन्स एनिमल्स में देखने को मिलते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. सो फ्रेंड्स, अगर आप नीट, MSCT, KVS और NVS ये जो भी बायोलॉजी रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसका अगर प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ शॉर्ट की पॉइंट्स हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ. तो ये आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि आप स्मार्टली इसको एनालाइज करेंगे और इसको याद रखेंगे और इस पे क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत होते हैं. ठीक है, ऐसे ही कोई भी अगर एग्ज़ाम आपको क्रैक करनी है तो स्मार्टली आपको अप्रोच करना पड़ेगा, स्मार्टली स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो. ठीक है, तो चलिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डिस्कस करते हैं. सो कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, कौन से एनिमल्स में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है. ठीक है, ठीक है. तो जनरल बॉडी सरफेस, सो बॉडी सरफेस के द्वारा कुछ कौन जो भी मेंबर्स है, प्रोटोजोआ के मेंबर्स है, अमीबा है, पैरामीशियम्स है, कुछ पोरीफेरंस है, सिलेंट्रेट है, स्टीनोफोरा है, स्टीनोफेरा के जो भी मेंबर्स है, हमने जो भी क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया था, जो भी फाइलम्स है उस पर्टिकुलर फाइलम्स यहाँ पे दिए वाले हैं. सो अगर उसका कोई एग्जाम्पल भी हमें बताते हैं, यानी प्रोटोजोआ है, ठीक है, प्रोटोजोआ का अगर अमीबा पूछा है, सो अमीबा में रेस्पिरेशन कैसे होगा, जनरल बॉडी सरफेस. ठीक है, तो कभी कभी इस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि आपको डायरेक्ट प्रोटोजोआ ये नहीं बोलते, प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल बोलते हैं एग्जाम में. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी जनरल बॉडी सरफेस है, जनरल बॉडी सरफेस से जो भी रेस्पिरेशंस होता है वो पर्टिकुलर प्रोटोजोन्स में होता है. टिपिकली कुछ पोरीफेरंस है, सिलेंट्रेट है, स्टीनोफोरा है, प्लेटी हेलिमेंथिस है, एसी हेलिमेंथिस है. सो राउंड वर्म है, एसी हेलिमेंथिस को हम राउंड वर्म भी कहते हैं. तो इस पर्टिकुलर फाइलम के जो भी मेंबर्स है और जो भी इसके जो भी एग्जाम्पल है उनमें जो भी रेस्पिरेशन है वो कैसे होता है कि जनरल थ्रू दी जनरल बॉडी सरफेस. तो इस पर्टिकुलर जो भी ऑर्गेनिज्म है इनमें रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू देखने को मिलता है. ठीक है, अगला है कि स्किन के द्वारा जो भी रेस्पिरेशन है, यानी स्किन जो भी हमारी बॉडी में जो भी स्किन होती है, सो स्किन के द्वारा कुछ ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशंस देखने को मिलता है. जो रेस्पिरेशन स्किन के द्वारा होता है उसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशंस भी हम कहते हैं. अगर हमें एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशंस इज प्रेजेंट इन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशंस कौन से ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है. कंफ्यूज नहीं होना है, जो रेस्पिरेशन थ्रू स्किन के द्वारा जो भी रेस्पिरेशन होता है उसे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं. सो कुछ अर्थवर्म है और कुछ एम्फीबियंस है लाइक फ्रॉग, इनमें ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशंस देखने को मिलता है. बिकॉज दीज ऑर्गेनिज्म आर दी एम्फीबियंस, इन्हें हम एम्फीबियंस भी कहते हैं फ्रॉग को, क्योंकि फ्रॉग क्या करते हैं कि वो लैंड और वाटर दोनों ही जगह रहते हैं. इसलिए इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में जो भी रेस्पिरेशन है वो रेस्पिरेशन क्यूटेनियस टाइप का होता है. ठीक है, सो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट इन अर्थवर्म एंड फ्रॉग. ठीक है, सो गिल्स ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है. सो गिल के द्वारा रेस्पिरेशन कौन से ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, फिशेस है, ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, सम मोलुस्क है, उसे हम सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स भी कहते हैं. कुछ एक्वेटिक अर्थ्रोपोड्स है लाइक प्रॉन्स. ठीक है, उसके बाद कुछ टैडपोड लार्वा है. सो जो भी फ्रॉग्स है, सो फ्रॉग का जो भी टैडपोड लार्वा किसे बोलते हैं, फ्रॉग जो भी जुवेनाइल कंडीशन में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, टैडपोड लार्वा. और टैडपोड लार्वा आगे चल के अडल्ट में फ्रॉग बनता है तो
लार्वा का और द फ्रॉग का जो भी स्ट्रक्चर होता है वो टिपिकली डिफरेंट होता है, तो उनमें मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है। सो रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स किस में देखने को मिलता है? फिशेस है, मोलुस्का है, कुछ एक्वेटिक अर्थ्रोपोड्स है और टैडपोड लार्वा ये इन फ्रॉग। सो इस पर्टिकुलर ये जो भी इसमें के जो भी मेंबर्स है इनमें रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स के द्वारा इसमें रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अगला है कि लंग्स। सो लंग्स ये जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स किस में देखने को मिलता है? रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स है और कुछ टेरेस्ट्रियल फ्रॉग्स है। ठीक, कुछ टेरेस्ट्रियल फ्रॉग्स में भी लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद कुछ some modified respiratory organs से लाइक ट्रकियल ट्यूब्स। सो ट्रकियल ट्यूब्स द्वारा रेस्पिरेशन किस में देखने को मिलता है? इंसेक्ट लाइक कॉकरोच में जो भी रेस्पिरेशन है वो ट्रकियल ट्यूब एक स्पेशल टाइप का रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इस पर्टिकुलर कॉकरोच में देखने को मिलता है। तो ट्रकियल ट्यूब द्वारा रेस्पिरेशन इंसेक्टा में, कॉकरोच में देखने को मिलता है। उसके बाद है बुक लंग्स। सो बुक लंग्स एक एडवांस स्ट्रक्चर है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का, वो किस में देखने को मिलता है? स्पाइडर और दी स्कॉर्पियन, जो भी स्पाइडर है, स्कॉर्पियन है, इनमें बुक लंग्स द्वारा रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद है बुक गिल्स। सो बुक गिल्स एक एडवांस रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, वो लिमुलस में देखने को मिलता है, उसे हम किंग क्रैब भी कहते हैं। सो किंग क्रैब में ये पर्टिकुलर टाइप का रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखने को मिलता है, क्या है कि बुक लंग्स। ठीक है, सो दीज आर दी होल एंड सोल इंफॉर्मेशन अबाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन सम एनिमल। इसमें बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है, नीट है, एमएससीईटी है, केंद्रीय विद्यालय संगठन है, नवोदय विद्यालय संगठन है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से इसको मेमोराइज कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ऐसे ही कुछ वीडियो में आगे चल के हम मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।